Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Bushra Khan and I'm going to teach you biology. The topic of our lecture is osmotic adjustments in plants. What does this mean? इसका क्या मतलब है कि plants अपने सर्वाइवल के लिए जो ऑस्मोटिक या वाटर रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स करते हैं, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह डिफरेंट टाइप के प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एडजस्टमेंट्स या मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्वेश्चन ये आएगा, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। देन राइट हेडिंग, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। On the basis of available amount of salts and water, plants are divided into 3 groups. इस बेस पे हम plants को 3 categories में divide करेंगे. The first one is hydrophytes, xerophytes and the last one is halophytes. पहले आएगा हाइड्रो. हाइड्रो का वर्ड यूज़ होता है फॉर वाटर. हाइड्रो इज़ फॉर वाटर एंड फाइट्स इज़ फॉर प्लांट्स. सो सबसे पहले आएगी इसकी अक्रेंस के ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. हाइड्रोफाइट्स हैं, नाम से जाहिर हो रहा है, इसका मतलब है ये वाटर लविंग प्लांट्स हैं. इनको पानी जो है वो एक्सेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा. वाटर लविंग प्लांट्स हैं. Hydrophytes are the plants which live completely or partially submerged in fresh water. Such water do not face the problem of water shortage. क्या कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट्स जो कि मुकम्मल तौर पे completely fully वाटर में डिप्ड होते हैं या partially submerged होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हैं हाइड्रोफाइट्स कहलाएंगे. और ज़ाहिरी बात है इसके लिए पानी जो है वो फ्रेश वाटर या रनिंग वाटर रिक्वायर्ड होगा. सच प्लांट्स डू नॉट फेस, ऐसे पौधों को जो है पानी की शॉर्टेज फेस नहीं करनी पड़ती. दे लिव इन वाटर. दे डेवलप मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स. ऑल्दो दे आर लिविंग इन, बेशक ये ज़्यादा पानी में रह रहे होते हैं, लेकिन इनका मैकेनिज़्म ऑफ लिविंग इस तरह का होता है कि ये अपने अंदर से एक्सेस वाटर रिमूव कर सकते हैं. हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस. ऐसे प्लांट्स जो हैं उनकी लीव की जो सरफेस होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो ब्रॉड होती है, सो डैट उसमें से ईज़िली रिमूवल ऑफ वाटर हो सके. अगर सरफेस ब्रॉड नहीं होगी तो एक्सेस वाटर रिमूव नहीं होगा. और एक्सेस वाटर किस तरह रिमूव होगा? ज़ाहिरी बात है, जब लीव की सरफेस बड़ी होगी तो उसमें स्मॉल ओपनिंग्स यानी स्टोमेटास भी ज़्यादा होंगे और ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी. That characteristic helps them to remove the extra amount of water. जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, किसकी मदद से? स्टोमेटा की मदद से. The most common example of such plants is water lily. Then we have xerophytes. Xerophytes live in dry environments. ज़ीरो का वर्ड यूज़ होगा ड्राई के लिए एंड फाइट्स मीन प्लांट्स. सो ऐसे पौधे जो ड्राई एनवायरनमेंट्स में रहते हैं वो ज़ीरोफाइट्स कहलाएंगे. अब ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? दे पोजेसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल over the epidermis.
लीफ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मस। उसके नीचे इनके अंदर एक थिक वैक्सी लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। अब इस क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यू। कि ऐसे प्लांट्स जो ऑलरेडी ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिनको वाटर स्टोरेज की ज़रूरत है, उनके अंदर ये क्यूटिकल लेयर जो है वो ट्रांसपायरेशन से रोकती है ताकि पानी लॉस ज़्यादा ना हो और प्लांट को वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। ऐसे प्लांट्स जो हैं उनमें स्टोमेटा कम होते हैं। टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जिसके रिज़ल्ट में ट्रांसपायरेशन भी कम होती है और पानी स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल से पानी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए ऐसे प्लांट्स में लॉन्ग रूट्स होती हैं एंड डीप रूट्स होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्टोरेज कर सकें। Some xerophytes have special parenchyma cells in stem or roots in which they store large quantities of water. कुछ xerophytes ऐसे होते हैं जिनमें पेरेनकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं। ये पेरेनकाइमा सेल्स कहाँ होते हैं? स्टेम और रूट्स में, जहाँ पर ये लार्ज क्वांटिटी में पानी स्टोर करते हैं। दिस मेक्स देयर स्टेम और रूट्स वेट एंड जूसी, जिसकी मदद से पानी स्टोर होने की वजह से इनके रूट्स और स्टेम जूसी एंड वेट रहते हैं, जिसको हम कहते हैं दैट ऑर्गन्स आर कॉल्ड सक्यूलेंट ऑर्गन्स। रूट्स एंड स्टेम को हमने कहा कब? जब उनमें वाटर की स्टोरेज ज़्यादा है, वो वेट और जूसी हैं, दैट टाइम्स वी कॉल्ड सक्यूलेंट ऑर्गन्स। इस प्लांट की एग्जाम्पल है कैक्टाई और कैक्टस। देन वी हैव हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स की अकरेंस क्या है? हेलो means salty, phytes means plants, so those plants which love salty environments. They live in sea water and are adapted to salty environments, means they live in salty environments. Salts enter in the bodies of such plants due to higher concentration in sea water. पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सॉल्ट जो है वो प्लांट की बॉडी में एंटर हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा इनमें? रिमूवल ऑफ वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू हाइपरटोनिक सी वाटर। आपने ये हाइपरटोनिक कंडीशन पूरी पढ़ी है। पानी जो है वो सेल से किस तरह निकल आएगा? हाइपरटोनिक सी वाटर में। Salts enter into the cells. Plants carry out active transport. जब सॉल्ट सी वाटर का जो सॉल्ट है वो प्लांट की बॉडी में एंटर हो जाएगा तो प्लांट्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स जो हैं वो वैक्यूल में स्टोर हो जाएंगे। Salts are not allowed to move through the semi-permeable membrane of cells of vacuoles. वो कह रहे हैं कि जब सॉल्ट वैक्यूल में जमा हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, ये वाले प्लांट स्टोर कर लेंगे और अलाउ नहीं करेंगे कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल की है उससे बाहर जा सकें। So the sap of vacuole remains more even hypertonic than the sea water. तो जो सेल के अंदर जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन, प्लांट्स के सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन या तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी इन्वायरमेंट ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगी,
सी वाटर के मुकाबले में। जहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ की इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगी। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल्स, और इस तरह जो पानी है वो सेल्स से बाहर मूव नहीं करेगा। एग्जाम्पल्स ले लें, इसमें कौन कौन सी आती है। सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। थैंक यू।